बिल्हा और जिल्फा। बिल्हा और जिल्फा दोनों राखल और लैया की लौंडियां थीं। बिल्हा का मतलब है शर्मीली और जिल्फा का मतलब है झुका हुआ। पैदाइश की किताब उसके 29वें बाब में हमारी पहली दफा इन दोनों लौंडियों से मुलाकात होती है। एक रवायत है कि रथियस नामी एक शख्स जो कि गुलाम था, लाबन ने उस शख्स को आजाद करवाया। बिल्हा और जिल्फा उसी रथियस नामी शख्स की दोनों बेटियां थीं, जो बाद में लाबन के यहाँ खिदमत किया करती थी। जब याकूब की बीवी राखल ने देखा कि वो अपने शौहर को औलाद नहीं दे सकती, तो उसने अपनी लौंडी बिल्हा को अपने शौहर के पास भेजा कि उससे उसके लिए औलाद पैदा करे। यहाँ पर राखल सारा के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई देती है। ज़माना कदीम में ये एक आम सी बात थी कि अगर कोई शादीशुदा औरत अपने शौहर को औलाद ना दे सके, तो नूसी आइन के मुताबिक वो औरत अपनी लौंडी को अपने शौहर के सुपुर्द कर सकती है कि उससे औलाद पैदा करे। उस आइन के मुताबिक लौंडी का भी ये फर्ज हुआ करता था कि वो औलाद पैदा हो जाने के बाद उसे मालकिन के सुपुर्द कर दे। इस कानून के तहत लौंडी को अपनी औलाद की पैदाइश के बाद रस्मी तौर पर बच्चा मालकिन के घुटनों पर बिठाकर सबके सामने बच्चा सौंपने का इकरार करना होता था, और मालकिन उस बच्चे को अपनाकर उसका नाम रखती थी, जैसे हमें पैदाइश 30 बाब में देखने को मिलता है कि बिल्हा और जिल्फा से पैदा होने वाले बच्चों के नाम इन लौंडियों ने नहीं बल्कि लैया और राखल ने रखे। बिल्हा और जिल्फा हर रोज अगरचे अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखती थी, मगर उस वक्त के कानून के मुताबिक उनके पास कोई हक नहीं था कि वो अपनी औलाद पर दावा कर सके। मगर इसके बावजूद उनकी परवरिश में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। बिल्हा और जिल्फा ने बहैसियत माँ होते हुए एक ऐसी कुर्बानी दी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जिस ताबियादारी से ये लौंडियां अपनी मालकिन की वफादार रहीं, ये उनके किरदार की एक खूबसूरत तस्वीर है। इन लौंडियों ने अपनी मालकिन से बेपनाह मोहब्बत को इस तरह साबित किया कि उनके लिए अपना आप तक कुर्बान करने से दरेग ना किया। इन लौंडियों ने कभी भी अपनी औलाद के लिए आवाज ना उठाई, बल्कि अपने औलाद के बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर रुतबे के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहीं। आज भी माशरे में बिल्हा और जिल्फा जैसी ऐसी कई माएँ मौजूद हैं जो अपनी औलाद की बेहतरी और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर जब बिल्हा और जिल्फा से पैदा होने वाले बच्चे कानूनी तौर पर तो राखल और लैया के थे, मगर फिर भी पैदाइश 46 बाब में दान और नफ्ताली बिल्हा के, आशर और जद जिल्फा के बच्चों से नामजद हैं। बिल्हा और जिल्फा का किरदार बेपनाह मोहब्बत, कमाल ताबियादारी और औलाद के लिए कुर्बानी की एक जबरदस्त मिसाल है।